आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ना किसी से गर्ज रख और ना किसी से आस तू, हो न पालनहार के दर से कभी निराश तू, क्योंकि तेरा जन्मदाता सर्वशक्तिमान है। क्या कमी सेवक को जिसका स्वामी खुद भगवान है। हरि बोल, जोर से बोल। किसी और की आवश्यकता पड़ेगी मुझे तो नहीं लगता है। हरि बोल। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। नमन सबको है, सम्मान सबका है, सत्कार सबका है, पर मुझे अपने सदगुरु पर, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर पूरा भरोसा है। मुझे किसी भी चीज के लिए किसी और की शरण में जाना पड़ेगा मुझे नहीं लगता है। गोस्वामी तुलसीदास ने, चाहे वो विनय पत्रिका हो, चाहे रामचरितमानस हो या अन्य उनके लिखित ग्रंथ हो, किसका सम्मान नहीं किया है उन्होंने। हर एक का सम्मान किया है, हर एक को स्थान दिया है, हर एक की पूजा की है, लेकिन मांगा किसी से कुछ नहीं। मुझे किसी और से मांगने की जरूरत क्या है? की मंगनाए गैरा कोलो, जे दे के जो पछतावे, मांग ले अपने सतगुरा तो, देंदिया देर न लावे, गैर कोलो मंगीना गुरा कोलो संगीना। गैर कोलो एक है ना मेरा, कदम कदम पर मुझे संभालने वाला, कदम कदम पर राह दिखाने वाला, कदम कदम पर सहारा देने वाला है ना मेरा। हरि बोल। आप लेखनी का चमत्कार देखिए, सबकी प्रार्थना शुरू हो जाइए। भगवान गजानन का स्मरण किया, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। पूरी महिमा गाइए उसकी। लेकिन अंतिम पंक्ति क्या लिखी है? मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे। हे गणपति बप्पा मोरिया, हम तेरी पूजा भी कर रहे हैं, तेरा सम्मान भी कर रहे हैं, पर तेरे से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे जो इष्ट है ना सिया राम जी, वह मेरे हृदय में बसे रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देना है तो यही दे देना। भरत जी को माध्यम बना करके कहलवा रहे हैं, तीर्थराज पर आवाज आती है, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम।
मुझे ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, कुछ भी नहीं चाहिए तो मांग लो ना, क्या चाहते हो? बस मेरा श्री राम के चरणों में जन्म जन्मांतर में प्रेम बना रहे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। और दिल में पूरा विश्वास हो हमारे कि उसके होते हमारे मन में कोई भय, चिंता, आशंका, परेशानी टिकेगी, हो ही नहीं सकता है। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। ये 3 चीज कभी मत छोड़ना। विश्वास, जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना। विश्वास, फेथ, फेथ कहते हो आप। चाहे व्यक्तिगत जीवन के बारे में हो, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं है किसी प्रकार की। हरि बोलना। और जहां फिर सदगुरु पर आए और प्रभु पर विश्वास आए तो विश्वास नहीं, फिर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कोई चला ही ना सके जिसे कोई। भगवान शिव और पार्वती की जहां प्रार्थना होती है, तो गोस्वामी ने शिव और पार्वती को किस रूप में देखा है? देखो आप। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्ध स्वांत स्तमीश्वरम। मेरे शिव और पार्वती कैसे हैं? तुलसी कहता है रामायण में, मेरे भगवान शिव और पार्वती हैं श्रद्धा और विश्वास जैसे। पार्वती पर्वतराज की पुत्री है, तो हमारा श्रद्धा और विश्वास कैसा हो? पर्वत की तरह अडिग हो, जिसे कोई हिला भी ना सके, डिगा भी ना सके। इतनी हिम्मत हो हमारे अंदर, इतना विश्वास हो, दृढ़ विश्वास कि भरे दरबार में अंगद की तरह कह उठे, अगर मेरा पैर भी जरा सा कोई हिला गया ना, तो फिर हूं राम सीता में हारे। अरे ओ रावण, सीता तो तेरे चंगुल में है, मैं राम को भी तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। क्या हिम्मत करी है देखो आप। कह सकता है कोई? दूत बन करके गए हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जो कह दिया दूत ने फाइनल होगा। इतनी हिम्मत। राम दल में जब वापस लौटे, सब ओर से आवाज आ रही, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? औरों की छोड़िए, श्री राम भी कहते हैं, क्या हुआ हे अंगद, हे बालीसुत, क्या हुआ? बालीसुत ने जो बात कही सुन करके हवा उड़ गई सबकी। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। वो अंगद कहता है कि मैं तो भरे दरबार में जब पहुंचा, बहुत कुछ हो लिया, समझाने पर नहीं समझा हो, तो मैंने तो अंत में हार करके कहा, अरे ओ रावण, अगर मेरे पैर को कोई टस से मस भी कर गया, मैं पैर जमा रहा हूं,
तो राम और सीता दोनों को तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। हाहाकार मच गया था सभा में। अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद तेरा पैर हिल जाता तो। श्री राम भी कहते अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो। अंगद कहता है प्रभु आपने मुझे भेजा, आपका नाम लेकर के गया, आपका काम करने गया और आपका नाम लेकर के मैंने पैर जमाया। ये लंका निवासी तो क्या सारी दुनिया के भी लोग मिल जाते तो मेरे पैर को टस से मस नहीं कर सकते। इतना भरोसा है मुझे। ये पैर नहीं जमाया है, ये विश्वास जमाया है। विश्वास जिसे कोई टस से मस न कर सके, ऐसा विश्वास हो हमारा। बातें करते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हैं हम लोग। हरि बोलना। याद करो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। ये भारत में लाइव टेलीकास्ट की परंपरा मैंने शुरू की और मैंने हटा दी। फिर अब लोग मजे ले रहे हैं। हरि बोलना। धार्मिक चैनलों का शुभारंभ भी प्रभु ने इन हाथों से करवाया। 80% से ज्यादा चैनल मेरे हाथ के उद्घाटन है। और तब भारत में कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था। याद होगा आपको जब दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम से 2 बार हुआ और उसके बाद तो अनेक जगह से हुआ। ऐतिहासिक लाइव टेलीकास्ट हुए थे। तो उत्तराखंड में एक बार लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, सीधा प्रसारण, करोड़ों लोग देख रहे थे उसे। सारे बोले कि महाराज जी इस बार तो सूखा पड़ गया है, महाराज जी कृपा करो ना। बस मैंने इतना ही कहा था कि कल प्रवचन से पहले प्रार्थना होगी और सच्चे दिल की प्रार्थना को प्रभु ना सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप किस भाषा में कर रहे हैं, आपको स्वर का, लय का, ताल ज्ञान है या नहीं है, बिल्कुल कोई महत्व नहीं है इसका। प्रार्थना में आपको शब्दों का चयन भी आता है या नहीं आता है चलेगा, लेकिन सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना को मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा न सुने ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। विशाल पंडाल, उसके बाद ये मैसेज भी बने थे। तब ये व्हाट्सएप नहीं होता था, सिंपल मैसेज जाते थे। इतना मैसेज सारी दुनिया में फैला। ये मैं मंच पर पहुंचा, जैसे ही बैठा मैंने कहा सब मिल करके आइए प्रार्थना करते हैं। अभी प्रार्थना शुरू नहीं हुई, मेरी दृष्टि पड़ी एक छोटे से बच्चे पर जो छाता लेके बैठा हुआ था। टेंट के अंदर धूप तो है नहीं और बारिश भी नहीं हो रही है। एक छोटा सा बच्चा छाता लेकर के क्यों बैठा है? ये सच्ची घटना है। मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटे इधर आओ। डरता 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 मंच पे आया। मैंने कहा बेटे टेंट के अंदर ना कोई धूप है और ना कोई बारिश हो रही है, आप छाता लेकर के क्यों आए हो और छाता लेकर के क्यों बैठे हो? बोले महाराज जी ये समझे ना समझे पर मैं जानता हूं आपके मुख की वाणी असत्य हो ही नहीं सकती। आपने कहा है प्रार्थना करेंगे, बारिश होगी तो बारिश तो होगी, 100% होगी। ये सारे भीजते हुए जाएंगे, मैं तो छाता लेकर के आया हूं। इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास, इसको कहते हैं ऐसा पक्का विश्वास है हमारे मन में कहीं। हाँ मेरे बच्चे कह रहे थे देख लेना 11 और 12 में क्या मौसम होएगा। और मेरा भैया तो कल वैज्ञानिक को फोन कर रहा था मेरे सामने। यहां कोई कृषि विश्वविद्यालय है शायद, कोई है ना, उसी में कर रहे थे आप। ये बैठे हैं, उनको फोन कर रहे थे, वैज्ञानिक से पूछ रहे थे जी कैसा रहेगा। बोले 12 तारीख तक तो बहुत तपेगा, बादल भी नहीं आएंगे यहां। ये कहता है चाहे वैज्ञानिक ने कह दिया हो, लेकिन मेरे महाराज जी आए हैं, हो ही नहीं सकता कि मौसम ना बदले, मौसम ना बदले।
खड़े हो जाओ। ऐसा विश्वास हो, जरा जोरदार तालियां बजा करके देखा। अब बोला महाराज जी की मुझे मालूम है 40 साल से लोग देख रहे हैं 12 जून, पूरा शहर एसी हो जाता है। देश के किसी भी भाग में जन्मदिन हुआ हो, आज 380 जगह जन्मदिन ये मनाया जा रहा है। बहुत विशाल आयोजन हो रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था ये आयोजन सबसे बड़ा आयोजन है और सबसे छोटा है, क्योंकि जगह जगह लोग अपनी भावनाओं से विशाल आयोजन कर रहे हैं। तो ये बोला महाराज जी बारिश तो होनी है, लेकिन 12:30 तारीख के बाद में करवाना। हरि बोल। विश्वास हो, विश्वास। कल भी आप शोभा यात्रा निकाल रहे थे, मां नर्मदा के तट पर बैठे थे, ऐसे लग रहा था कि मां नर्मदा ने अपनी चुनरी उड़ा रखी है हमारे ऊपर, हम चुनरी उसको क्या उड़ाएंगे। टेंट की जरूरत नहीं पड़ रही थी। आज सुबह आप कलश यात्रा निकाल करके ला रहे थे, ऐसे लग रहा था कि टेंट चल रहा है पूरा का पूरा। हरि बोल रहा। ये महाराज जी का चमत्कार ना था, ना है, ना होगा। महाराज जी का कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार का चमत्कार था, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तुम्हारे विश्वास का चमत्कार है ये, इसको कोई टाल नहीं सकता है कोई। ये 3 चीजें साथ रखना हमेशा। एक, विश्वास कभी हमारा ना टूट जाए, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। हां, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, कृपा करना हमारे मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो जाए। गलतियां करेंगे और फिर कहें हमें तो विश्वास था, ऐसा नहीं होगा फिर। हरि बोलना, जोर से बोलना। एक महिला को बहुत भगवान के नाम पर भरोसा था। ये उत्तराखंड की बात है, कहीं पर्वत की क्षेत्र की बात है, बहुत ऊंचे पर्वत की बात है। और आप चाहे हिमाचल में जाएं, चाहे जम्मू कश्मीर में जाएं, चाहे उत्तराखंड में जाएं, पर्वतीय महिलाओं का जीवन बड़ा कठोर जीवन होता है। नमन करने को मन करता है, ऐसे लगता है कि सारी पार्वती रूप है, सब देवियां स्वरूप है सारी की सारी। पहाड़ों में से घास काट के लाना, लकड़ी लेकर के आना, दूर दूर से पानी लेकर के आना, मैं तो नमन के अलावा और कुछ नहीं कर सकता हूं। उसे हरि नाम पर बड़ा भरोसा था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करती थी। अचानक पीछे से टाइगर आया। टाइगर को देख करके जैसे आया तो उसका पैर फिसल गया नीचे। पहाड़ के किनारे पर, चट्टान के किनारे पर घास काट रही थी और सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई वो। ये मजाक नहीं है, कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, प्रमाण सहित एड्रेस बता सकता हूं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, वो थोड़ी देर बाद ही वापस अपने घर आ गई। कह रहे कहां है तेरी घास और लकड़ी कहां है? बोले ऐसा 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 हुआ और मैं ऊपर से गिरी, पर मुझे ऐसे लगा कि किसी ने अपनी गोदी में ले लिया है, मुझे चोट नहीं लगी। अब तो सारे में हल्ला हो गया, अरे हरि नाम का चमत्कार देखो, हरि नाम का चमत्कार। उसके अंदर भी अहंकार आ गया थोड़ा सा। अरे मैं पहाड़ पे से भी गिरी, वहां से भी नहीं गिरी, मेरी भक्ति मेरी भक्ति। अब दिखावा आ गया, सारे गांव वालों को बुला लिया, आसपास के गांव वालों को बुला लिया। देखना कल मैं पहाड़ के ऊपर से छलांग लगाऊंगी और बाल बांका भी नहीं होगा, जरा सी चोट भी नहीं लगेगी। अब दुनिया देखने आ गई, तमाशा देखने वालों की कमी थोड़ा ही ना है। हरि बोलना। ऊपर से कूदी, 22 फ्रैक्चर हुए उसको, 22 फ्रैक्चर, हड्डी हड्डी टूट गई उसकी, जिंदगी बर्बाद हो गई। तब तक हरि नाम पर विश्वास था, अब हरि नाम पर नहीं, अपने आप पर ही विश्वास होने लग गया है। उसका विश्वास हट गया है साइड में, दिखावा आ गया है, अब आडंबर आ गया है, ढोंग आ गया है, पाखंड आ गया है।
फिर मत कहना हमारा तो विश्वास था, देखा फिर भी ऐसा नहीं हुआ। नहीं होगा फिर। भूल कर भी कोई भूल हो ना, गलती से भी कोई गलती हमसे ना हो, ये प्रभु से प्रार्थना करते रहना, क्योंकि गलतियों का परिणाम फिर भोगना पड़ता है। विश्वास कभी टूट ना जाए, हमारा विश्वास कभी हमसे दूर ना हो जाए। हर चीज में एक सकारात्मक पहलू बना करके लेके पॉजिटिव थिंकिंग बनाते हुए चलें। नकारात्मक बनाओगे तो आपका विश्वास कब टूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पॉजिटिव थिंकिंग हो। एक गांव में कभी लाइट ही नहीं आती थी। महाराज जी ने जाना था उस गांव में। जैसे ही गाड़ियों का काफिला गांव के करीब आया, पहली बार कितने साल बाद जैसे ही प्रवेश करने का एकदम लाइट आ गई। विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो, जोर से बोलो ना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखा देखा देखा। बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय, बोलो गुरु। जय जयकार होने लगी। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, आगे सुनिएगा। एक दूसरे गांव में गया, वो गांव मंत्री जी का था। हरि बोल। उसमें कभी लाइट जाती नहीं थी, इसलिए किसी ने घर में इन्वर्टर ही नहीं रखा, किसी ने और कोई साधन ही नहीं रखा, ना किसी पूरे गांव में जनरेटर था, क्योंकि लाइट जाती नहीं थी कभी। लेकिन महाराज जी के ऐसे चरण पड़े कि जैसे ही गांव में प्रवेश करने लगे, ट्रांसफार्मर फूक गया और आसपास में कोई ट्रांसफार्मर भी नहीं मिल रहा है। खूब फोन खटखटाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, जितनी जय जयकार उस गांव में हुई, उससे ज्यादा यहां हो रही थी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले। मेरे को बड़ा आश्चर्य सा हुआ, भाई उस गांव में महाराज जी तो क्या, आप भी जाते, आपकी भी जय जयकार हो जाती। अरे यार तुम्हारे अच्छे चरण पड़े, कितने महीनों से हमारे यहां लाइट नहीं आ रही थी, तुम्हारे आते ही लाइट आ गई। लेकिन यहां तो चरण पड़ने ही लाइट चलेगी जहां कभी जाती नहीं थी, पर इनका तो जयघोष और भी ज्यादा हो रहा है। मेरे मन में प्रश्न रहा है। गांव था, ट्रैक्टर होते ही हैं, ट्रैक्टरों में बैटरी होती है, वो बैटरी ला करके, और आपने देखा होगा छोटे छोटे जो माइक होते हैं, ये माइक वाले ज्यादा जानते हैं, उसमें वो ऐसे लगा देते हैं और बैटरी से भी छोटा माइक चल जाता है। जुगाड़ करके उन्होंने प्रवचन करवा लिए, खूब आनंद लिया। संध्या काल हुआ, गर्मी बहुत ज्यादा थी, ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन मैं फिर भी सबकी भावना देख करके छत पर जाकर के बैठ गया। चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। दो लोग आ रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं, दो और आ रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, दो जा रहे हैं, फिर पंखा कर रहे हैं। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई मेरे मन में एक प्रश्न है। एक गांव में मैं अभी गया था, वहां कभी लाइट नहीं आती थी, लाइट आ गई, उनका उत्साह तो देखते बनता है। पर तुम्हारे गांव में कभी लाइट जाती नहीं थी, महाराज जी के आने पे चली गई, लेकिन उत्साह उनसे भी ज्यादा, श्रद्धा उनसे भी ज्यादा, विश्वास उनसे भी ज्यादा। हकीकत मानिए, सारे के सारे लोग रोने लगे। रो रो के कहते हैं महाराज जी सुना था आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, आप अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। मैं चौंका, मैंने कहा क्या देख लिया? बोले महाराज जी अगर लाइट होती, आप कमरे में होते, हमारे पास बैठे होते क्या यहाँ पे? हमारा मन आपसे दूर जाने को कर ही नहीं रहा, आपने लाइट ही भगा दी। अब हमें सेवा का मौका भी मिल रहा है, आपके चरणों में बैठने का मौका भी मिल रहा है। वाह! पॉजिटिव थिंकिंग बनाएंगे तो विश्वास बढ़ता जाएगा, वरना विश्वास कब टूट जाएगा पता भी नहीं। योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए तो विश्वास टूट जाएगा आपका। उतनी योग्यता है नहीं और एम्बिशन इतनी बढ़ गई है। गांव वालों ने कहा हाँ भाई तेरे घर में महाराज जी आए, चल ऐसा करना ग्राम प्रधान में खड़ा हो जा तू। नहीं, राजनीति से मेरा कोई लेना नहीं यार, तू खड़ा हो जा। और सच्ची मुच्ची वो जीत गया। हरि बोलना। देखा, मुझे विश्वास था। अब एम्बिशन बढ़ने लगी। अब मैं पंचायत समिति का जो इलेक्शन हो रहा है ना,
उसमें खड़ा हो जाऊं, उसका प्रधान बन जाऊं। चलो उसमें भी बन गया। अब जिला पंचायत में अगर मैं अध्यक्ष बन जाऊं तो महाराज जी पूरा भरोसा है, मेरा विश्वास टूटने मत देना। चलो बन गया। मैं एमएलए बन जाऊं अब, हरि बोल रहा, इसका कोई अंत है क्या? महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन योग्यता से ज्यादा महत्वाकांक्षी बनोगे वो पूरी नहीं होगी, तुम्हारा विश्वास कब टूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इतना कुछ पाकर के भी, इतना कुछ पाकर के भी तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। 3 चीजें जीवन में रखना, एक तो विश्वास, पक्का पक्का विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, अधूरा नहीं। हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन योग्यता भी बढ़ाना है। दूसरा, भरोसा जरूर रखना है। पवित्र गुरुद्वारे में जाते हैं तो आप देखते हैं जब अरदास करते हैं, आजकल तो हम लोग अपने आप को दानवीर समझ बैठते हैं, अपना नाम ना बोले तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने इतना दान दिया, मेरा नाम नहीं आया, हरि बोलना। कम से कम यहां पर तो हरि बोल। 40 साल तो हो गए आपको देखते हुए। कथाएं में ज्यादातर, मैं आलोचना नहीं कर रहा, आधा समय तो इसी में निकल जाता है। इतना उसने दिया, इतना उसने दिया, इतना उसने दिया, इतना इस। हरि बोल, जोर से बोलो ना। और सामने वाला भी बड़ा दानवीर होने का अपने अंदर अभिमान पाल लेता है। कम से कम ये दरबार ऐसा है जहां सब एक भाव से मिलकर के बैठते हैं, क्योंकि किसी के मन में कोई अहंकार नहीं कि मैंने बहुत दे दिया, और किसी के मन में हीन भावना नहीं, मैं तो महाराज जी को चढ़ा ही नहीं पाया। क्योंकि महाराज जी को आपके प्यार और भावनाओं के अलावा ना चाहिए था, ना चाहिए, ना कभी चाहिएगा। चैलेंज करके कह सकता हूं, ये जवान भी कोई बिकी हुई जवान तो है नहीं। पूरे विश्व में अगर कोई उंगली उठा के देखे 1 रुपए की भी कि महाराज जी ने अपनी जवान बेची है, बोलना बंद कर दूंगा उस दिन से। जो दानवीर का अभिमान पालते हैं। एक बार बहुत लोग, महाराज जी हम कुछ दान देना चाहते हैं। अरे भैया, दान शब्द बनाया कहां था? जिसके पास अभाव हो, जो जरूरतमंद हो, जो असमर्थ हो, जो असहाय हो, और तुम्हारे पास ज्यादा है, उसको दो, उसका सहयोग करो, उसे दान कहते हैं। नहीं नहीं महाराज जी, अरे मैंने कहा भाई, अन्न का दान किसको करोगे? जिसके गोदाम भरे हुए हैं, जिसके पास अन्न का अभाव है। वस्त्र का दान किसको करोगे? जिसके पास, जोर से बोलो, वस्त्र का अभाव है। विद्या का दान, विद्या का दान किसको करोगे? बोलो, विद्वान को। महाराज जी के पास आके कहो, हम आपको विद्या का दान करना चाहते हैं। हंसेंगे सारे के सारे यार। जिसके पास विद्या का अभाव है, उसे विद्या का दान करो ना आप। दान खाली पैसे से नहीं होता है। उसके समझ में नहीं आया, महाराज जी मैं दान करना चाहता हूं और आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा अभी मंच पे जाऊंगा ना, मांग लूंगा तेरे से। मैंने कहा कोई महापुरुष दान देना चाहते हैं, और भी बहुत लोग चाहते हैं। परमात्मा की कृपा से हाथ के ऊपर ही रहा है, कभी किसी के हाथ के नीचे नहीं आया है, और उसकी कृपा से आने भी नहीं दूंगा कभी। आप लोग आपस में कलेक्शन करते होंगे, अपने कार्यक्रम के लिए करते हो, महाराज जी के लिए नहीं। आयोजन के लिए करते होंगे, महाराज जी के लिए नहीं। हरि बोलना। मैंने कहा वो दान देना चाहते हैं, चलो आज मैं मांग लेता हूं। जिसने कभी हाथ नहीं फैलाया, आज हाथ तो क्या झोली फैला करके मांग रहा है। सब चौंके कि क्या मांग रहे महाराज जी। मैंने कहा और दान तो ना चाहिए था, ना चाहिए, ना कभी चाहिएगा। बस अगर इतने दानवीर बनते हो तो मुझे शांति का दान दे दो, कुछ और नहीं। गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में अशांति फैलती चली जा रही है। कम से कम तुम अशांति के घटक मत बनना। लोग समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, नीच घृणित साजिशें कर रहे हैं। कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई किस का नाम पर, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप ज्यादा जानते हो मुझे।
ऐसी साजिशों को सफल करने में अपना योगदान मत देना। कम से कम तुम अशांति के घटक मत बनना, शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना योगदान देना। समझ लो तुमने सब कुछ दे दिया है। अरे तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे घर में लोग काम करते हैं, अगर वो निरक्षर हैं उन्हें पढ़ाओ ना, तुम इस लायक बना दो कि कल को उन्हें तुम्हारे यहां झाड़ू पोछा करने की आवश्यकता नहीं पड़े। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना। सोचना तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। सर्दियां आई हैं जिनके पास नहीं है। मेरी दीवारें भी कपड़ा पहनती, निर्जीव दीवारें भी कपड़ा पहनती हैं, मेरे दरवाजे भी कपड़ा पहनते हैं, मेरी खिड़कियां भी कपड़े पहनती हैं, मेरी मेज भी कपड़े पहनती है, मेरा टीवी भी कपड़ा पहनता है। अगर कोई नंगा है तो दोनों से दो वस्त्र है। देखो क्या मिलता है तुम्हें। दिखावे में कितना खर्च कर देते हैं हम लोग, आडंबर में कितना खर्च कर देते हैं हम, शान दिखाने के लिए कितना खर्च कर देते हैं। नालियों में बहाते हैं इसे। अन्न भगवान का जो रूप है, तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं। अगर कोई भूखा है, दोनों से दो रोटी। देखो तुम्हें क्या मिलता है। चैलेंज करके कह रहा हूं, तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो मिलेगा तुम्हें। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो रहा। विश्वास, ऐसा विश्वास हो जो कभी न टूटे, पर्वत की तरह अड़िग हो जो लाख कोशिश करे कोई। हे पार्वती, तुम तपस्या काहे के लिए कर रही हो? बोले शिव को चाहती हूं मैं पति रूप में। पहले भी उसने शादी करी थी सती के साथ, उसे त्याग दिया, बेचारी जल के खाक हो गई। तेरा दिमाग खराब है। अरे शंकर को अकेले रहने की आदत है। ऐसे लोगों के घर में औरत कभी सुखी बच सकती है? तू, तेरा दिमाग किसके कहने पर कर रही है? नारद। ओ नारद जैसा वो दिखता है खाली संत, ढोंगी पाखंडी। हरि बोल रहा, जोर से बोलो रहा। संत के चिन्ह धारण करता है खाली। मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द बता रहा हूं। और नारद के वचन सुनकर के किसका घर बसा है आज तक बता दो हमको। प्रहलाद को इसने पढ़ाया, वो हरि 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 करता रहा, जय श्री हरि जय श्री हरि। अपने पिता को मरवा दिया, हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान को प्रकट करा दिया। ये नारद की तो उपदेश का प्रभाव था। ये चित्रकेतु का घर इसी नारद ने बर्बाद किया, हिरण्यकश्यप का घर इसने बर्बाद करा। अरे एक नहीं कितनी लिस्ट बता दूं तुमको। पार्वती कहती है मैं संत समझ करके सम्मान कर रही थी आपका, क्षमा चाहती हूं, कृपया यहां से चले जाइए। अब एक शब्द भी अगर नारद जो मेरे गुरु हैं उनके खिलाफ कहा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर हरि बोल रहा। अरे तेरा घर, अरे तू अपना घर बसाने की सोच, अपनी निवेड़ तेनू होर न लगी, गठरी संभाल तेनू चोर न लगी। तू अपना घर जाके संभाल। मेरे घर की चिंता करने के लिए मैं हूं ना, तू काहे को परेशान हो रहे? हरि बोल ना। सप्तऋषि आकर के जब ऐसा कहते हैं, मामूली आदमी नहीं, परीक्षा लेने के लिए आए, प्रेम की परीक्षा लेने। सप्तऋषियों को कहते अब चले जाओ यहां से, बहुत हो गया। मेरे गुरु के खिलाफ एक शब्द बोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो, बाहर हो जाइए यहां से। अब बोले घर बसहु भवन उजरऊं नहीं डरऊं, पर नारद वचन न मैं परिहरऊं। मेरा घर बसे या उजड़े तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पर मैं अपने सदगुरु के प्रति अपना दृढ़ विश्वास नहीं त्याग सकते हो। ऐसा हो दृढ़ विश्वास, ऐसा हो दृढ़ विश्वास कि सारे जंगल के ऋषि मुनि मजाक उड़ा रहे हैं, सारे जंगल के ऋषि मुनि। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। शबरी का मजाक उड़ाते हैं सारे के सारे। ये शबरी काहे को कर रही है? ये झाड़ू लगा रही है तू, कांटे और कंकड़ बुहार रही है तू,
पुष्प चुन करके लाती है, पंखुड़ियां बिछा रही है तू, फल चुन चुन करके लाती है, चक चक करके दोनों में रखती है, काहे के लिए? मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। शक्ल देखी अपनी, तेरे यहाँ राम आएंगे, तेरे यहाँ राम आएंगे। मजाक उड़ाते थे सारे के सारे। जवानी से शुरू हुआ उसका क्रम, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। उम्र बीत गई है, लाठी हाथ में आ गई है, कमर झुक गई है, शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन अभी तक दिनचर्या वही की वही चल रही है। एक दिन सारे ऋषि मुनि आए, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे मां, हमने तेरा जवानी की उम्र में बहुत मजाक उड़ाया, हम क्षमा चाहते हैं, बहुत अपराधी हैं हम तेरा अपमान भी हमने किया, बड़े अपशब्द भी तेरे को कहे, लेकिन मां अब तुम्हारा शरीर इस लायक नहीं है, अब ये तुम काम करती हो तो हमें अच्छा नहीं लगता है। बोले मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। बोले मां क्षमा चाह रहे हैं, अभी सारी उम्र निकल गई तेरी, अभी तक तेरे को लगता है राम आएंगे, अब तक नहीं आए? बोले जरूर आएंगे राम, राम जरूर आएंगे, राम जरूर आएंगे। बोले अभी भी कह रही है? ऐसे ताकत आ गई, झुकी कमर सीधी हो गई। हरि बोल। कहती है कैसे नहीं आएंगे? बोले किस आधार पर कह रही हो तुम? बोले मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा है कि शबरी एक दिन तेरी कुटिया पर राम आएंगे। मेरे गुरु का वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, राम आएंगे। ऐसा हो पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास। हरि बोल रहा है। पवित्र गुरुद्वारे में आप जाते हो, मैंने कहा ना अरदास करते हैं तो उसमें ये नहीं कहते कि हम दानवीर हैं, वहां हम दान मांगते हैं गुरु महाराज से। सिखानु सिखी दान, नाम दान, परोसा दान, पता नहीं कौन कौन से दान तो हम मांगते हैं वहां पे। हरि बोल ना। मेरा गुरु मुझे नाम दान देता है, मुझे ज्ञान दान देता है, मुझे जीवन की राह दिखा करके मेरे जीवन को बनाने के दान देता है, उसको हम क्या दान करेंगे? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। उसके दिए में से अगर एक अंश अर्पित करते हैं तो दानवीर बनने का अभिमान मत पाल लेना कभी भी। ये तेरी कृपा से, ये मेरा नहीं है। भारतीय संस्कृति में जो वैदिक परंपरा है, यज्ञ का विधान होता है, और यज्ञ में जो भी मंत्र बोलते हैं अंत में क्या बोलते हैं बताइए? स्वाहा बोलते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ और भी बोलते हैं अंत में। प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम न मम। क्या बोलते हैं? इदम न। इसका मतलब क्या है? हर आहुति के साथ अंत में जाकर क्या बोलते हैं? इदम न मम। बोलो, जोर से बोलो, इदम न मम। ना ध्यान दिया हो तो अब देना। इसका तात्पर्य क्या होता है? इदम न मम, ये मैं जो तुमको आहुति अर्पण कर रहा हूं ये मेरा नहीं है, तेरे दिए में से एक अंश अर्पित करने की कोशिश कर रहा हूं। भरोसा हो पक्का है ना, संभालने वाला बैठा है ना, मेरा सदगुरु मेरा परमात्मा बैठा है ना। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो रहा है, दोनों हाथ उठा करके बोलो रहा है। कैसा भरोसा? एक नन्हा सा बच्चा गोदी में उछालते हो ना उसे। आपने कभी किसी बच्चे को उछाला है? जिन्होंने उछाला है वो हाथ उठाओ। छोटे बच्चे को जो उछाला हो, 99% लोग हाथ उठा रहे हैं। वाह, कोई इक्के दुक्के हाथ नहीं उठा रहे। बच्चे को यूं उछालते नहीं उछालते। इतने ऊंचे पहाड़ से गिर करके जो हमारी दशा होती है, जितनी दूरी है, एक छोटे बच्चे के लिए जो इतना उछाल लेना, ये भी दूरी बहुत ज्यादा है। पर किसी बच्चे को डरते देखा आपने? बोलो ना। रो भी रहा हो तो हंसने लग जाता है, खुश हो जाता है, उसका रोना बंद है। कभी रोते देखा आपने? जब उछालते ही बच्चे को, पता नहीं इस बच्चे को जिसको अबोध कह रहे थे, ना समझ कह रहे थे, इसको समझ कहां से आ गई? ये हाथ जो मुझे उछाल रहे हैं ये संभालेंगे भी है?
इसको कहते हैं भरोसा। ये हाथ जो मुझे उछाल रहे हैं, ये मुझे, जोर से बोलो ना, संभालेंगे भी। पुराने जमाने में गाने बोलते थे ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दोगे। हरि बोल रहा, दबा दोगे नहीं, दवा दोगे। हरि बोल। जब तूने इस हाल में रखा है, ऐ मेरे परमात्मा, मुझे पूरा भरोसा है कि उबारने वाला भी तू बैठा हुआ है, मेरे सदगुरु उबारने वाला भी तू बैठा है। जिस पर तुम्हारा भरोसा है उस स्वरूप को जो स्थापित करते हो, अगर नहीं करते हो तो दिल में भी लिख लेना, वो कह रहा है नो फियर व्हेन आई एम हियर। कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, इनका भरोसा मत करना कभी भी। ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लंबी लंबी मारने वाले बहुत मिल जाएंगे, भैया बिल्कुल भी नहीं चल रहा है आपका सही। हरि बोल, हरि बोल। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जिन पर तुम इतने नाज करते हो, ये चेहरे पर नाज करते हो, तो कब झुर्रियां हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। वो कहां गया सा। हरि बोल। ए काली घुंघराली लटों पर इतना नाज करते थे, वो कब सफेद हो जाएंगी और या फिर गंजा कर देंगी पता भी नहीं चलेगा। कब हेलीपैड बन गया और कब एयर स्ट्रिप बन गई पता भी नहीं चलेगा। हरि बोल रहा, छोड़ जाएंगे साथ। जिन आंखों पर इतना नाज करते थे, अब इतना मोटा, फिर इतना मोटा, फिर इतना मोटा चश्मा लग गया, ये साथ छोड़ जाते हैं। जो इतना कान, कोई बात कर रहा है दूर हमारी तो कान उधर लग जाते थे। हरि बोल रहा। एक दिन अब मशीन लगानी पड़ रही है। हरि बोल। अगर मशीन ना लगाएं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। फिर किसी ने पूछा क्या हाल है, बैंगन लाया हूं और बाल बच्चे मजे में, हाँ भरता बना के खाऊंगा। हरि बोल रहा। ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, एहसास करा रहा हूं आपको। ये सब साथ छोड़ जाएंगे एक दिन। ये वाणी पर जो इतना अहंकार करते थे, एक दिन समझ में भी नहीं आ रहा, बोलना कुछ चाह रहे हैं और सामने समझ कुछ रहे हैं लोग। ऐसी हो गई है अपनी चाल पर इतना अहंकार था, अब ये हालत हो गई है। सब चेयरमैन बन करके बैठे हुए, नीचे बैठने में मुसीबत आती है, बैठ ही नहीं सकते नीचे, साथ छोड़ जाते हैं ये। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। एक दिन शरीर ही साथ छोड़ जाता है, सब गया, खत्म। जिन पर इतना नाज करते थे सब एक दिन साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन मेरा संत, मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता है। मन में भरोसा हो, मन में भरोसा हो। इस हालत से उबारने वाला भी बैठा है, वो कह रहा है मैं हूं ना, क्यों घबराता है? नथिंग टू वरी, जब साथ में हरि। हरि बोल, जोर से बोलो। एक आशा मत छोड़ देना, औरों से तो आशा मत करना, वरना एक दुख का कारण और बन जाएगा तुम्हारा। औरों से जो उम्मीद लगा बैठते हो ना, जब अपनी आशा के प्रतिकूल मिलता है तो आप दुखी हो जाते हो। पहले इतने दुखी हो, एक दुख काय को बढ़ा रहे हो? देखा, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसने हमारे साथ ऐसा किया। लोगों से आशा की तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है, लेकिन स्वयं से कभी निराश होने की कोशिश भी मत करना। एक उससे आशा हो और जीवन में आशा हो, अंतिम क्षण तक हमारे प्रयास चलते रहे। कब सफलता मिल जाएगी कोई पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है गुच्छे की आखिरी चाबी से ही दरवाजा खुल जाए, मेरी समस्या का निदान मिल जाए जो अभी तक नहीं मिल पा रहा। हरि बोलना है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। हर एक से आस मत लगाओ, लेकिन जब तक सांस है तब तक आस है। कभी निराश भी मत हो जाना, हताश मत हो जाना। आएगा,
वो दिन आएगा जब सब ठीक होगा, होगा, जरूर होगा। आशा का दीप कभी बुझने मत देना। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। फिर देखो आप क्या हाल है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा जीवन में वो पाने की क्षमता विकसित हो जाएगी तुम्हें, जब कल्पना भी नहीं की होगी वो मिल सकता है। अपना प्रयास और उस पर भरोसा, उस पर विश्वास, उसी से आस, ये दोनों मिल गए, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देख होता क्या है, हम अपने आप को कोई समझ बैठते हैं। जरा मान सम्मान मिल गया, हम अपने आप को ही समझ बैठते हैं। जरा सा कुछ मिल गया, साधन आ गए, सामर्थ्य आ गई, धन आ गया, वैभव आ गया, हम अपने आप को भी समझ बैठते हैं। हरि बोल रहा है। अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है। और मैंने आपको कहा 7 तारीख को हम गए थे मैहर, सतना के पास। ये मां जगदंबा का एक सिद्ध पीठ है, बच्चों के साथ दर्शन करने गया था मैं, बहुत लोग गए थे साथ में। बोले महाराज जी कुछ प्रवचन करिए। मैंने कहा मैं तो यहां आया हूं, मैंने मैहर शब्द में से ही 10 अर्थ 11 अर्थ निकाल लिए हैं, और प्रवचन क्या करूं। मैहर, हे मां बोलो, हे सदगुरुदेव भगवान, ये मेरे अंदर जो मैं है ना, इसको हर ले, बस कृपा कर दे तू। मैं अहंकार खत्म हो जाए, मेरा अभिमान चूर चूर हो जाए। और वैसे भी अगर हम करेंगे ना, भगवान के अनेक नाम में एक नाम है गर्व प्रहारी। अपने भक्तों के भले के लिए अहंकार तो रहने नहीं देता, और रहने नहीं देता तो फिर करना काहे को है? नारद भगवान का परम भक्त है, उसके अंदर न क्रोध आता है। कामदेव जलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं कर पाया है। कामदेव वासना पैदा करने की कोशिश कर रहा है, बाल बांका नहीं कर पाया। सीम की चाप सके कोई तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। जिसका वो रक्षक हो, उसका कौन बाल बांका कर सकता है? लेकिन नारद ने उसे जला के खाक नहीं किया गुस्से में। कामदेव को कहे प्रिय वचन काम परितोषा, बड़े आराम से, हाँ भाई तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई ना, जाओ 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 जाओ, तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं। न काम पैदा हुआ मन में, न क्रोध पैदा हुआ मन में, पर जरा सा अहंकार आ गया। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, अहंकार आ गया मन में। भगवान ने उस अहंकार का कैसे हरण किया है, वो उदाहरण कभी पढ़ करके देखिए रामायण का। विश्व योनि का रूप धारण माया, और भगवान राजकुमार बन के आते हैं, उसको वर्ण करके ले जाते हैं। अब ये गुस्से में तिल में आते हैं, अब इनके मन में काम भी पैदा हो गया, विवाह करना चाहते हैं, और क्रोध भी पैदा हो गया, भगवान को गुस्से में श्राप दे रहे हैं। हरि बोलना, तुमने मेरे काम में रुकावट पैदा करी, इसका फल भोगना पड़ेगा। राजकुमार बन के आए हो ना, तुम हो गए निर्गुण, तुम हो गए अजन्मा, अगोचर हो गए, अकतरी हो गए, तुम्हें राजकुमार बनना पड़ेगा, मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। स्त्री के विरह में मेरे को दुखी किया ना, जाओ अब तुम औरत के विरह में रोते फिर बिलखते फिरोगे, जंगलों में भटकते रहोगे। मेरी बंदर जैसी शक्ल बना दी तुमने, बंदर और भालू ही सहायता करेंगे तुम्हारी। भगवान को शाप दे रहा है। वाह, हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। मैं जोर से बोलो, ये जो मेरे अंदर मैं है, इसको हर ले हे परमात्मा, हे सदगुरु, हे जगदंबा माता, मेरी मैं को हर। और जब मैं हर हो जाएगी, यानी दूर हो जाएगी, तो मैं
हर 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 महादेव, हर 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 हरि 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 हरि, ये रटना प्रारंभ कर दूंगा मैं, है? और मेहर का अर्थ मैंने बताया कि मेहर करना मेरे ऊपर। मेहर माने कृपा, मेहर, मेहर माने कृपा, कृपा करना मेरे ऊपर। नेक राह पर चलता रहूं मैं, तेरे प्रति विश्वास बना रहे मेरा। कितना भी ऊंचा चला जाऊं लेकिन पैर मेरे जमीन पर रहें। जो मैं कहा करता हूं, फलो फूलो बस मूल को मत भूलो। तुम खूब फलो फूलो, हर क्षेत्र में फलो फूलो, खूब तरक्की करो, लेकिन मूल को मत भूल जाना, अपनी जड़ को मत भूल जाना। और जड़ है धर्म, जड़ है परमात्मा, जड़ है सदगुरु का मार्गदर्शन। इसे भूल जाओगे तो सब घपला हो जाएगा। फिर याद रखना, जिस वृक्ष की जड़ पर प्रहार होना लग जाए, कितना भी बड़ा वृक्ष हो, फिर कब धराशायी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हरि बोलना। बड़ा से बड़ा समृद्ध वृक्ष भी धराशायी होते देखा है। और आंधी तूफान में भी छोटी सी घास के तिनके को लहराते हुए देखा है मस्ती में। देखो, उसका बाल बांका नहीं कर सकता। छोटे बनने में मजा है, वैसे खूब बड़े बनो, लेकिन उनके सामने कम से कम कभी मत बनना जिन्होंने तुम्हें बड़ा बनाया है। हरि बोल। जिन्होंने तुम्हें बड़ा बनाया है उनके सामने अपने आप को बड़ा मत समझ बैठना और बड़ा मत। हरि बोल, जोर से बोलो ना। और अहंकार आ गया तो बड़ों बड़ों को धराशायी होते देखा है हमने, बड़ों बड़ों को नीचे गिरते देखा है हमने। भगवान के दर्शन होना कोई छोटी बात है क्या? बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो ना। भगवान के दर्शन होना छोटी बात है, और भगवान के साथ रहने को मिल जाए तो छोटी बात है? और उसमें भी भगवान का सेवा का मौका मिल जाए तो छोटी बात है क्या? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल थे, और वो भी द्वारपाल खाली गेट कीपर ऐसे नहीं, भगवान को बड़े प्रिय थे। उनका नाम था जय और विजय। इतने ऊंचे पद पर है, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के साथ। उनकी मर्जी के बिना अंदर एंट्री नहीं है। इतना ऊंचा पद। मेरे पवन पुत्र हनुमान को भी तो तुम क्या कहते हो? बोलो। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पै। राम के द्वार पर तुम द्वारपाल हो, रक्षक बनकर के हो, और तुम्हारी आज्ञा के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। एक वो मामूली बात है क्या? जय और विजय भी तो भगवान के द्वारपाल थे और बड़े प्रिय थे। जैसे हनुमंत लाल प्रिय है, ऐसे जय और विजय भगवान के बहुत प्रिय थे। लेकिन गलती हो गई, याद रखना। गलतियां अगर रुलाती हैं तो कुछ सिखाती भी हैं, चाहे अपनी हो या किसी की भी हो। इतिहास हमारे सामने इसलिए रखा जाता है। गलती हो गई, ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। ये रावण और कुंभकर्ण कौन है? ये वही जय और विजय है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। जानते हैं आप, इतने ऊंचे से इतना नीचे भी गिर सकता है आदमी। इसलिए अभिमान मत करना, हनुमान बने रहना, यानी अपने मान का हनन करने वाले बनना, अहंकार को समाप्त करने वाले बनना।
ये अहंकार आदमी को गिरा देता है, अभिमान गिरा देता है आदमी को। हूं मैं कितना गिरा देगी पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि अभिमान और भगवान का साथ नहीं हो सकता कभी। चाहे तुम्हारे अंदर रूप का अभिमान हो, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे तपस्या का अभिमान हो, चाहे जाति का अभिमान हो, चाहे कला का अभिमान हो, कब गिर जाओगे पता भी नहीं चलेगा। यार पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तो इतना अच्छा बजा लेता हूं, पता नहीं क्या हो गया मेरे को। और ही बोल रहा, मुझे तो इतना ज्ञान है, ये मैं क्या बोल गया, मेरे मुंह से क्या निकल गया। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। अभिमान को मत आने देना कभी भी, किंचित मात्र। ये कहां से कहां गिरा देगा पता भी नहीं चलेगा आपको। जय हो। ये रावण और कुंभकर्ण वही हैं जो भगवान के इतने प्रिय थे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप एक जन्म में बने हैं वो राक्षस जिनको हरि नाम से चिढ़ है, हरि के साथ रहते थे, हरि के द्वारपाल बने हुए थे, हरि के प्रिय थे, आज उनकी ये हालत हुई, राक्षस बन गए। अपना बेटा भी अगर हरि नाम लेता है उसको प्रताड़ित करते हैं। बताओ, अपने मां बाप के मन में कितनी कितनी मन्नतें मांग करके औलाद पाते हैं लोग, अपने हाथों से कोई मारना चाहता है? आज हरि नाम से इतनी चिढ़ हो गई है कि प्रहलाद अगर हरि नाम लेता है उसे पहाड़ से गिरा के मारने की कोशिश कर रहा है, हाथियों के नीचे कुचल करके मारने की कोशिश कर रहा है, उसे जहर खिला करके मारने की कोशिश कर रहा है, जहरीले सांपों के बीच डाल करके मारने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि होलिका की गोदी में बिठा करके आग में जला करके खाक करने की कोशिश कर रहा है। कौन कह सकता है पिता ऐसा कर सकता है कभी? और भगवान से दूर होकर के क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप किस हाल तक पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा आपको। तभी तो मैं कहा करता हूं, मैं अगर इस तरह से बोलूंगा तो कथा का रूप ही बदल जाएगा सारी। भगवान राम ने रावण को मारा, भगवान ने आकर के हिरण्यकश्यप को मारा, भगवान ने आकर के हिरणाक्ष को मारा, भगवान ने आकर के कुंभकर्ण को मारा। मैं नहीं मानता, मुझसे कोरी कथा नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान के बड़े प्यारे लोग हैं। किसी गलती की सजा पाकर के यहां तक पहुंचे हैं, भगवान उनको मारने नहीं वहां से उबारने आए हैं, संभालने आए हैं, वापिस लाने आए हैं, उन्हें उस दुर्दशा से उबारने आए हैं वहां से। कथा का रूप ही बदल जाएगा सारा का सारा, याद रखना। लेकिन हमें शिक्षा मिलती है कि ये अभिमान मत करना कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं, बहुत ऊंचा। ऊंचे से कब गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हां, नीचे से गिरेंगे इतनी चोट नहीं लगेगी, और जब ऊंचे जाकर के गिरेंगे तो चोट और खतरनाक लगती है। हरि बोल रहा, हृदय में और पीड़ा होती है और कष्ट होता है। इसलिए हे परमात्मा, अपनी चरण और शरण से कभी दूर मत कर देना हमें। अपना हाथ और अपना साथ कभी दूर मत करना। कुछ और मिले ना मिले, बस तू मिल जाए, तेरी कृपा मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ भी मिल गया, अगर तू ना मिला तो क्या है? तू दूर हो गया तो फिर क्या रह गया? एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है? एक तू ना, सारी दुनिया दे दी मेरे को। जैसे आजकल माताओं ने क्या करा है, पल्ला छुड़ाने के लिए मां की ममता का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम मां को भगवान भी मानते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। इनका सम्मान करना, इनकी सेवा करना, इनकी सत्कार करना, ध्यान रखना इनका। कितने कष्ट उठाए हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म देने में, पालने पोसने में और आगे बढ़ाने में। इन मां बाप का कर्जा आप कभी चुका नहीं सकते हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है,
उतनी देर पल्ला छुड़ाने के लिए मोबाइल हाथ में दे दिया, जा बेटा खेलता रहे। अब अभी बोलना है। 5 लोग घर में हैं और पहले साथ बैठते थे, दिल का हाल चाल जानते थे। सुबह कोई नाराजगी होती थी, मैं दोपहर को खाना नहीं खाऊंगा, तुमने अगर नहीं खाया तो नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। सारी नाराजगियां सब दूर हो जाती थी। दोपहर तक नहीं रहता पे, दोपहर की शाम तक नहीं रह पाती थी। सब बैठते थे, उठते थे, मिलजुल करके रहते थे। पता नहीं क्या नजर लग गई है परिवारों को, क्या नजर लग गई है लोगों के प्यारों को। अब 5 लोग हैं, किसी को पता ही नहीं है। एक उधर मुंह करके बैठा हुआ है, एक उधर मुंह करके बैठा हुआ है, एक उधर मुंह, वो अपने में बिजी है, वो अपने में बिजी है, वो अपने में।